गाजियाबाद एक शहर जो अपनी अनूठी और सुरमा दास्तानों से भरा हुआ है। यहाँ की धूप छांव, सड़कों की गलियों में बसी मिठास और लोगों की मुस्कानें इसे एक अलग पहचान देती हैं। इस शहर का शोर शराबा हर छोटी मोटी कहानी को रंगीन बनाता है। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ते हुए लोग अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि एक चिरपिंग छोटे से पक्षी की तरह। शहर की गलियों में छुपे हुए कहानीकर जो रोजाना की चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन नई उम्मीदों के साथ नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के पार्कों में बैठे युवा जो अपनी किताबों के साथ अपनी आत्मा की ऊंचाइयों की तलाश में होते हैं, उनकी कहानियां हर किसी को प्रेरित करती हैं। इस शहर की सड़कें, जिनमें हर कोने से बच्चों की हंसी से भरी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और सड़क किनारे खड़ी चाय की दुकानों में बैठी महिलाएं जो अपने परिवार को संभालती हैं, सभी मिलकर एक सजीव पूर्णता की कहानी का हिस्सा बनते हैं। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ है, और इसकी मिठास और ऊर्जा से भरी दुनिया आपको एक नए और उत्साही दृष्टिकोण की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी शहर की एक तंग सी गली में एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसमें 6 लोग रहते हैं। माँ ईशिता, जो कि एक हाउसवाइफ है, वैसे तो ये एक भोली भाली महिला है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो विक्की भी उसे संभाल नहीं पाता। विक्की, ईशिता का पति, एक भोला भला आदमी जिसकी अपनी पत्नी के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती। वो अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। अर्जुन, विक्की और ईशिता का बड़ा बेटा, जो 8 साल का है, जो अभी 5th क्लास में है और पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जुड़वां बहन भूमि, उम्र 8 साल, जो अर्जुन की ही क्लास की टॉपर है। वो चुपचाप बैठकर अपने बड़े भाई और सबसे छोटी बहन ऋतु को लड़ते हुए देख रही थी। ऋतु, उम्र 6 साल, क्लास 3rd, वो अपने बड़े भाई अर्जुन को ये कहकर चिढ़ा रही थी कि वो इस बार भी फेल हो गया और उसने और उसकी बड़ी बहन भूमि ने अपनी क्लास में टॉप किया है। तभी ऋतु का दूसरा भाई उसको बोलता है कि मैं भी पास हुआ हूं। माना कि मैं इस बार 2nd आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करोगी। यश अर्जुन का दूसरा भाई है। ऋतु और यश, ये दोनों भी जुड़वा भाई बहन हैं और एक ही क्लास में हैं। तभी भूमि उन सभी को चुप कराते हुए अपनी मां से बोलती है, कोई बात नहीं, अगर भाई फेल हो गया है तो वो फिर से मेहनत करेगा और अगली बार पास हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी उस पर भी चिल्लाने लगती है, तुम सभी पास हुए, लेकिन ये इस बार भी फेल हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये आगे कभी पास भी हो पाएगा। ईशिता गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा अर्जुन को सुनाने लग जाती है और वो उससे गुस्से में बोल देती है कि काश ये कभी हुआ ही ना होता, इसने हमारी नाक कटवा कर रखी है। अपनी मां के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो घर से बाहर निकल जाता है और फैसला करता है कि वो अब कभी भी घर नहीं जाएगा। वही भूमि और यश को भी अपनी मां की बातों का बुरा लगता है और यश अर्जुन का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उससे अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी भूमि भी उसके पास आकर उससे पूछती है, तुम अर्जुन के पीछे क्यों नहीं गए? वही दूसरी तरफ इस सब से ऋतु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए बोलती है, देखना, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो वापस आ जाएगा। उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, फिर जाएगा कहां? अर्जुन के इस कदम से उसकी मां को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, अगर ये कभी घर ना आए तो ही अच्छा है, ये वैसे भी किसी भी काम का नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर से निकलकर आने के बाद पार्कों में घूमने लगता है। उसे अपनी मां की बातों का बहुत बुरा लगता है। दरअसल अर्जुन हमेशा से इतना नाकारा नहीं था। 3rd क्लास तक वो भी हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले ज्यादा तेज काम करता था, लेकिन अर्जुन को हमेशा से ही अपना काम खुद करना ज्यादा पसंद था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी मदद करे, इसलिए जब भी कोई उसकी किसी भी काम में मदद करता था तो अर्जुन उस काम को छोड़ दिया करता था। जब अर्जुन 4th क्लास के एग्जाम दे रहा था, तब उसकी एक टीचर उसके पेपर में हेल्प करने लगी, जिस वजह से अर्जुन को उस टीचर से नफरत होने लगी। उसने फैसला किया कि अब मैं इस पेपर को नहीं करूंगा और अपने अगले एग्जाम को अच्छे से दूंगा, ताकि मैं इस एग्जाम को बाद में देकर पास हो जाऊं। लेकिन उसकी टीचर उसके हर एग्जाम में उसकी मदद करने लगी।
और अर्जुन अपने पेपर को खाली छोड़ने लगा, जिससे अर्जुन 4th क्लास में फेल हो गया। अर्जुन के फेल होने के कारण उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। उसकी मां ने भी उसको उस दिन बहुत मारा था। तभी अर्जुन ने सोचा कि मैं अब दोबारा एग्जाम देकर अच्छे नंबर लाऊंगा और पास हो जाऊंगा। लेकिन अगले दिन अर्जुन के माता पिता ने स्कूल में पैसे भरे ताकि उनके बच्चे का 1 साल खराब ना हो, और स्कूल वालों ने भी उसको अगली क्लास में पहुंचा दिया, जिस वजह से अर्जुन को बहुत बुरा लगा और उसने बोला, जब ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है तो मैं मेहनत क्यों करूं, और अब जो हो रहा है होने दो, जब मैं फेल होकर आगे बढ़ सकता हूं। तभी अर्जुन अपनी पुरानी यादों से बाहर आता है और उसे पार्क में कुछ बच्चे दिखते हैं जो मजे से अपने माँ बाप के साथ खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ 3 से 5 साल के बच्चे भीख मांग रहे थे। उन्होंने काफी गंदे कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा और उसने सोचा, अगर वो अपने घर से दूर रहेगा तो शायद एक दिन उसका भी हल ऐसा ही हो जाएगा। इस डर की वजह से उसने फैसला किया कि वो अपने घर जाएगा और अपने माँ बाप से माफी मांगकर फिर से मेहनत करके अच्छे नंबर लाएगा। ये सोचकर वो वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अर्जुन अपने घर जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पे कपड़ा रखकर उसको कुछ सूंघा दिया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। कौन थे ये लोग और इन्होंने अर्जुन को बेहोश क्यों किया था? और क्या होगा जब अर्जुन के घर वालों को पता चलेगा कि अर्जुन शायद आज घर आ ही नहीं पाएगा? आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल डिफाइड सेंसे को सब्सक्राइब करना ना भूले।